तो विकास की लहर पर गंगा विलास और आज बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। सीधे हम आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीवासी उन्हें देखकर आह्लादित हैं। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। मैं भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके स्वागत भाषण का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके अति प्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री जो पटना से जुड़े हुए तेजस्वी यादव जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, शांतनु ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस पवित्र नगरी में स्वागत करता हूं। भगवान शिव जी का ये पवित्र नगरी है। ये पवन अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है और इसी अवसर पर हम लोगों ने एक नई कदम मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी दिखाई हुई दिशा से आप शुरू होने जा रहा है। आप सबको मालूम है पिछले 8 साल के अंदर देश की में बसे हुए जलमार्ग को शक्ति देने का और इस जलमार्ग के जरिए देश को आगे बढ़ाने का जो मोदी जी ने कदम उठाई है, इसके वजह से आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का, बांग्लादेश होकर ये जो सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये सफर में हमें कई रास्ता दिखाई देती है, हमें कई मौका इस देशवासियों को देने में ये सफर तय करती है। खास करके एक तो जलमार्ग में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करना और इसके जरिए देशवासियों को
अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका देना, सही दिशा देना, और दूसरे पड़ोसी राष्ट्र से जलमार्ग के जरिए हमारे दोस्ती को बढ़ावा देना, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए उत्तर पूर्व को भारत की अलग अलग राज्यों से मजबूती से जोड़ना, और उत्तर पूर्व जो पिछली सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं देते थे, सबसे पिछली इलाका के रूप में जाने जाते थे, उसी इलाका को शक्ति देने का जो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए सपना देखा था, आज इस सफर ने उस सपने को भी साकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज का दिन दुनिया की रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबे सफर है। 3200 किलोमीटर का ये लंबे सफर सफल रूप से इसको संपूर्ण किया जाएगा। देशवासियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होकर असम, यानी कि इस सफर के जरिए सिर्फ एक हमारे पर्यटन की ही रास्ता खुलेगा ऐसा नहीं, व्यापार वाणिज्य का भी रास्ता खुलेगा, किसानों को भी एक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका मिलेगा, और विद्यार्थियों को अलग अलग खास करके जलमार्ग के क्षेत्र में जो भी हमें कौशल चाहिए, इस कौशल को हासिल करके रोजगार इसमें निकालने के लिए उनको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और हमारे भारत को दुनिया में ब्रांडिंग करने के लिए हमारे